हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीकली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग मार्केट के दिशा को हम लोग समझेंगे, मार्केट किस तरफ जा रहा है उसको थोड़ा सा समझेंगे और मार्केट क्या आगे हमें दिखा सकता है ये थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो कुछ चीज़ों के ऊपर मैं जो है काफ़ी दिनों से जो है मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों के ऊपर मैं दोबारा से जो है बात करना चाहूँगा। सबसे पहले देखेंगे मार्केट का मूवमेंट। तो आज का जो है अगर हम लोग क्लोजिंग देखते हैं इस हफ्ते का, तो क्लोजिंग तो आपको जो है सेंसेक्स करीबन जो है 0.82% नीचे गिरा है, निफ्टी 0.67% नीचे गिरा है। बैंकिंग, मेटल्स, आपका जो है ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट निफ्टी 500 भी नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। तो इस पॉइंट पे जो है कुछ चीज़ों की तरफ हम लोग नज़र डालते हैं, तो वो है गोल्ड 20, तो गोल्ड 20 की तरफ नजर डालेंगे तो देखिए आपको 61, सिल्वर 1% से ऊपर है और पीएसई आधे % से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं कुछ मार्केट मिक्स्ड बैक की तरफ हमें नजर आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और आज के इस सेशन से पहले कुछ हम लोग जो है पिछले 2 हफ्ते पहले जो चीज़ हुई थी उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो कि हमें जो है 19 अप्रैल के दिन हमें ये पूरा डेटा मिला है। तो इस डेटा को हम लोग थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं और समझते हैं कि इस डेटा में ऐसा क्या था जिस वजह से मार्केट उस दिन से मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पर गए हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं था। तो लाफ के जरिए हमें बहुत ही क्लियरली बताया गया कि आपको इस जगह पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत ही क्लियर था कि आरबीआई ने कहा कि पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं रहेंगे। तो उस मायने से एसडीएफ, एमएसएफ और बैंक रेट्स में भी कोई बदलाव नहीं रहेगा। तो इस पॉइंट को और नज़र डालते हैं किस व्यू के साथ जो है आज आरबीआई बैठा हुआ है। तो रिमेन्ड फोकस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन टू एंश्योर दैट इन्फ्लेशन प्रोग्रेसिवली अलाइंस टू द टारगेट वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ। तो यहाँ पर अभी भी कंसर्न है आरबीआई को इन्फ्लेशन के साथ, तो इसलिए ये पॉइंट बताया गया और इन्फ्लेशन अभी भी जो है 4 के पास नहीं आया है। तो अभी देखेंगे इन्फ्लेशन के नंबर्स कहाँ पे हैं, कितने हैं। इन्फ्लेशन के पहले कुछ चीज़ों को हम लोग नज़र डालते हैं क्या हो रहा है। इन्फ्लेशन इज ट्रेंडिंग डाउन, मतलब ओवरऑल अभी फिलहाल जिस तरीके से है तो इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आ रहा है। डिस इन्फ्लेशन के बहुत सारा चीज़ हमें नज़र आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात बताई गई है। और इक्विटीज़ रैलिंग, इक्विटी में रैली हम लोग देख रहे हैं। सोवरेन बॉन्ड यील्ड्स में जो है थोड़े से बदलाव हमें नज़र आ रहे हैं। यूएस डॉलर इज एग्जिबिटिंग बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, सो यहाँ पर भी हमें देख रहे हैं। और ये सबसे चीज बढ़िया दोस्तों, गोल्ड प्राइसेस हैव सर्ज्ड ऑन सेफ हेवन डिमांड। जब भी कोई समस्या की जो है एक छोटी सी जो है चिंगारी नजर आती है, तो आपको ये कमोडिटी के प्राइसेस जो है ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। और फिलहाल उसी जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, गोल्ड प्राइसेस जो है ऊपर जा रहे हैं। तो उस चार्ट को भी हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। सो जीडीपी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। और जीडीपी के ग्रोथ नंबर्स भी हमें काफ़ी चीज़ें बताए जा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन नंबर जो हम लोग बता रहे थे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन सॉफ्टेंस टू 5.1% ड्यूरिंग जैन फेब 2028। और फ्रॉम ये जो दिसंबर के नंबर्स 5.7 थे, अब आके ये 5.1 आ गया है। तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली नीचे आ गए हैं, बट रेंज क्या है, रेंज हमारा 4% है। तो 4% के करीब जितना हो उतना अच्छा है। तो ये चीज़ समझना बहुत अधिक है।
कि क्या इस चीज को बढ़ा सकता है। तो फूड इन्फ्लेशन एज्ड अप टू 7.8% इन फरवरी। किस वजह से? वेजिटेबल्स, ईट, एग, मीट और फिश। सो इन चीजों के वजह से इन्फ्लेशन में थोड़ा सा बदलाव हमें नजर आ रहा है। तो इन्फ्लेशन अभी तक जो है जिस चीजों को हम लोगों ने देखा है, यहाँ पर कोई भी चीज बताई नहीं जा रही है। अब यहाँ पर समस्या की चीज बता रही है। तो समस्या की चीज क्या है? तो ये है, देखो, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड वॉलेटिलिटी इन फाइनेंशियल मार्केट्स ऑल्सो पॉइज रिस्क इन द इन्फ्लेशन आउटलुक। तो एज पर आरबीआई, जियोपॉलिटिकल टेंशंस इस मार्केट को और वॉलेटाइल बना सकते हैं और उस वॉलेटिलिटी के साथ इन्फ्लेशन भी जो है बढ़ सकता है। तो ये कंसर्न अभी भी आरबीआई के दिमाग में घूम रहा है और वो बाहर हमें इस तरीके से चीजों को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन अभी भी नॉर्मल नहीं है। तो जब भी हम लोग आरबीआई की रिपोर्ट की तरफ नजर डालते हैं दोस्तों, तो दो चीजों के ऊपर हमेशा बात होती है। एक, आपकी ग्रोथ क्या है और इन्फ्लेशन क्या है। तो दोनों में कोई भी एक चीज की तरफ ही ज्यादा झुकाव रहता है। फिलहाल तो इन्फ्लेशन की तरफ एक ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है और साथ में ग्रोथ की बात भी है, अच्छी बात है। बट इन्फ्लेशन अगर जो है फिर से बढ़ जाता है, और हमें पता है दुनिया में दो जगह पर वार जो है छिड़ चुकी है। एक तो 2 साल पहले से ही शुरू है, उसका नाम जो है बंद होने का नाम नहीं है। दूसरी जो है वार अभी परिस्थितियां और भी गंभीर जो है मार्केट को दिशा दे रही है। तो ये दिशा को हम लोग थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो सबसे पहले जो है मार्केट के प्राइस एक्शन की तरफ हम लोग नजर डालते हैं। तो देखिए प्राइस एक्शन में हम लोग कैसे फंस सकते हैं। तो देखिए इस जगह पर जो है एक बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया। इस 3 दिन में हमें बहुत ही क्लियरली पता हो जाना चाहिए था कि मार्केट जो है यहाँ से टूटने वाला है। तो ये इस दिन था जहाँ पर हम लोगों को आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी हम लोगों ने देखा था, और यहाँ से देखिए उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है फंस सकते हैं। यहाँ पर सोचेंगे अरे मार्केट ने एकदम से रिवर्सल पैटर्न दे दिया है, बट रिवर्सल के बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। तो एक जो है बहुत ही क्लियर जो है पियर्सिंग पैटर्न है, जो कि बियरिश पैटर्न बोला जा रहा है। तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ही आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन हमें बहुत ही क्लियरली बता रहा है कि ये नीचे की तरफ ही आ सकता है। ये इस पॉइंट के बाद हमें और भी चीज़ों को हम लोग नज़र डालते हैं, और वो ये है ट्रेंड लाइन क्या बता रहे हैं। लाइन चार्ट्स में ट्रेंड लाइन की तरफ हम लोग नज़र डालते हैं। तो देखिए ट्रेंड लाइन कहाँ पर है, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, और ये हमारा प्राइस एक्शन देखिए क्या कर रहा है, ये रेसिस्टेंस ले रहा है। तो रेसिस्टेंस यहाँ पर है, तो मार्केट नीचे की तरफ ही ज़्यादा आने के चांसेस है। तो अगर कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गया तो चीज़ें बदल सकती है, बट ज़्यादा इंक्लिनेशन मार्केट के नीचे के आने के समय हम लोग देख सकते हैं, और साइडवेज मूवमेंट भी देखेंगे दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स आ रहे हैं बाहर, जो कि बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ना जाते हुए मार्केट या तो फिर साइडवे मूवमेंट मिलेगा, कंसोलिडेट करेगा, या फिर मार्केट से आप जो है एक छोटा सा शार्प करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल बन जाता है हमारे फ्यूचर आइडियाज़ के साथ। अगले कुछ महीनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमको पता है कि इलेक्शंस जो है का महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, और ये जून के पहले हफ्ते में पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा जो है गवर्नमेंट बनने वाला है। तो तब तक डेफिनेटली मार्केट में इसी तरह के मूवमेंट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी के साथ जो है थोड़ा सा जूझना पड़ेगा अगर आप जो है इंट्राडे की तरफ बढ़ते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। डेफिनेटली इसके लिए मैं कुछ जो है अगले हफ्ते एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, जहां पर आपको एक छोटा सा एक डायरेक्शनल व्यू जरूर मिल सकता है। शुक्रिया दोस्तों, इसके साथ जो है मेरा ये वीडियो जो है कंक्लूड करना चाहूँगा, और बने रहिएगा चैनल के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।